Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. Which among the following statement is or about the significance of ocean relief? Ocean relief के सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ रहा है. तो मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द ओशियन कौन कौन से हैं देखिए. कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी माउंट, वॉल्केनिक आइलैंड, सबमाइन कैन्यन, ये सारे ये फीचर्स दिए हुए हैं. ओशियानिक रिलीफ होता क्या है? ये फीचर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन, बेसिन, प्लेटू, रिज, कैन्यन और ट्रेंचेज और ओशियन वाटर. ये सारे ओशियानिक रिलीफ्स होते हैं. और ये क्या करते हैं? इट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ द सी वाटर. यस, दिस इज राइट. इट हेल्प्स इन द नेविगेशन एंड फिशिंग. ये भी सही है. इट इन्फ्लुएंसेस द ओशियानिक मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ करंट. यस, ओशियानिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है इन द फॉर्म ऑफ करंट्स. ये सारे के सारे ही सही हैं. सो द आंसर इज डी. The subtropical high pressure belt is also known as what? Subtropical high pressure belt को कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड. और ये जो होता है, ये देखिए सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पे होता है. 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक नॉर्थ में और साउथ में दोनों में जो होता है उसको सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है. और ये हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है वो the high pressure belt along this belt is due to subsidence of air coming from the equatorial region. ओके. और ऐसा इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा क्यों जाता है? अर्ली पीरियड में जो सेलिंग वेसल्स होते थे, जो हॉर्सेस को लेके जाते थे, तो उनको सेलिंग करने में प्रॉब्लम होती थी बिकॉज ऑफ द काल्म कंडीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर बेल्ट. हाई प्रेशर बेल्ट का जो काल्म कंडीशन थी उससे उनको सेल करने में प्रॉब्लम होती थी. तो वो क्या करते थे कि जो हॉर्सेस होते थे उनको समुद्र में फेंक देते थे जब उनके पास चारा पानी ख़त्म हो जाता था. तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड. In which layer of the atmosphere does all the weather phenomena take place? सारे वेदर फिनोमिना टेक प्लेस कहाँ करते हैं? ये है ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जो होता है उसकी हाइट का 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर होती है पोल्स पे. ओके, ये वेरी करता है. और इसको चेंजिंग स्फेयर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी वेदर फिनोमिना होती हैं और एयर जो होती है वो स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं रहती है. एयर भी चेंज होती रहती है. और यहाँ पे देखिए 0 से 10 या 0 से 18 जो भी हो. इन विच रीजन आर हुडोज जनरली फाउंड? हुडोज क्या होते हैं? हुडोज इज एन इरोजन लैंडफॉर्म मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया. आंसर इज ए. आंसर इज ए. कुछ ऐसे होते हैं. ओके. और ये जनरली फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्री और वॉल्केनिक रॉक से. Cosmology as the branch of science is related to the study of which of the following? Cosmology किससे related है? ये related है formation of the universe. Answer is B. Cosmology is a branch of astronomy dealing with the study of origin of the universe and its development. Origin of the जो universe है और इसके development है उससे वो उसकी study को हम कहते हैं cosmology. What is the landmass north of the Sea of the Tethys called according to Wegener theory? Tethys Sea के नॉर्थ में जो था उसे कहा जाता था लॉरेशिया. आंसर इज सी. ये रहा आपका टेथिस सी. ये है गोंडवाना. और जो हमारा इंडिया था, दिस वन इज इंडिया. इंडिया भी गोंडवाना का पार्ट था. ओके. बाद में ये नॉर्थ की तरफ मूव किया हमारा इंडिया, जाके लॉरेशिया में टकराया और ये टेथिस सी बन गया बाद में हिमालय. Blauberg Strand beach is located in which country?
तो ये बीच लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कहाँ? केप टाउन में। हियर इज योर केप टाउन। केप टाउन में ये लोकेटेड है और ये एक वाइट सैंड बीच है। अटलांटिक ओशन, इधर साइड में अटलांटिक ओशन है और ये वाइट सैंड बीच है। और इसके वेस्ट, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ बीच इज अ बे ऑफ बिग बे। बिग बे, ये बिग बे बे है, उसके वेस्ट में है। Quantum experiments at the space scale mission is associated with which country? क्वेस, ये एसोसिएटेड है किस कंट्री से? तो ये एसोसिएटेड है चाइना से। आंसर इज ए। ओके, चाइना से ये एसोसिएटेड है और इसमें चाइना का जो साइंस एकेडमी है, एकेडमिक ऑफ साइंस, और ऑस्ट्रियन एकेडमिक ऑफ साइंसेस, ये दोनों ही मिलके इसको बनाए थे। Which among the following is correct location of चुकची सी? चुकची सी ये है, करेक्ट लोकेशन इसकी क्या है? आर्कटिक ओशन। आंसर इज डी, आर्कटिक ओशन में है चुकची सी। चुकची सी इज लोकेटेड इन द आर्कटिक ओशन बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। दिस वन इज यूनाइटेड स्टेट, दिस वन इज रशिया। ओके, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चुक सी के नाम से, या सी ऑफ चुक, सी ऑफ चुक्स, इस नाम से जाना जाता है। करेंट पीपल आर एथनिक ग्रुप फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? करेंट पीपल कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं? तो ये फाउंड किए जाते हैं म्यांमार और थाईलैंड में। और दे आर द साइनो तिब्बत, दे आर ऑफ साइनो तिब्बतन लैंग्वेज स्पीकिंग एथनिक ग्रुप। साइनो तिब्बतन जो लैंग्वेज होती है उसको ये बोले जाते हैं, बोलते हैं, सॉरी। Approximately what fraction of world's sugarcane is produced by the Brazil? ब्राज़ील के द्वारा जो फ्रैक्शन है, वर्ल्ड का कितना फ्रैक्शन शुगर केन ब्राज़ील में है? तो 1/3 जो फ्रैक्शन है वो अकेले ब्राज़ील ही प्रोड्यूस करता है और ये लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का ब्राज़ील। Which of the following is known as thinnest layer of the earth? Thinnest layer of the earth is crust. ओके, crust है, ये thinnest layer है और it is the thinnest layer as it extend only 30 to 35 किलोमीटर on land, ये लैंड पे है, एंड 5 to 10 किलोमीटर ऑन ओशन। इतना इनका केवल विस्तार है, इस वजह से ये थिनेस्ट लेयर है। As per the census 2011, which of the following state has the largest rural population? Largest rural population किसकी है? तो ये largest rural population है उत्तर प्रदेश की। Okay. What is the literacy rate of the transgenders of the India as per the census 2011? 2011 के सेंसस के हिसाब से जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी लिटरेसी रेट कितनी है? तो उनकी लिटरेसी रेट है 56.07%। ओके, हाईएस्ट लिटरेसी रेट ट्रांसजेंडर की फाउंड कहाँ की जाती है? मिजोरम में। और मिजोरम में कितना है? मिजोरम है 87.14%। ये ऑल ओवर इंडिया का है, ये अकेले मिजोरम का है। ओके, Which year is considered as a year of the Great Divide with regard to population, after which there has been a continuous and rapid growth in India's population? Year of Great Divide मतलब जब ये जो ईयर था उस ईयर में फेमाइन आया था और कई सारी ऐसी डिसीज़ आई थी जिसकी वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट था वो घट गया था और कई सारे मौतें हुई थी, उसकी वजह से पॉपुलेशन में बहुत कमी देखी गई थी। तो ये ईयर कौन सी थी? ये ईयर था 1921।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। ये सेकंड है और ये है फर्स्ट। ओके, ये देखिए उसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे है। What percent of total forest cover of India is under highly to extremely fire prone? तो कितना परसेंटेज इंडिया का फॉरेस्ट है जो अंडर हाईली एक्सट्रीमली फायर प्रोन है? तो ये है 21.40%। आंसर इज डी, एक्सट्रीमली फायर प्रोन है ये। चित्र पौर्णमी फेस्टिवल इज अ फेमस फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के कौन से बीच में चित्र पौर्णमी फेस्टिवल जो कि फेमस फेस्टिवल है मनाया जाता है? तो ये बीच है पूम्पुहर बीच। आंसर इज डी। पूम्पुहर बीच लोकेटेड कहाँ है तमिलनाडु में? कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के साइड में। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के साइड में लोकेटेड है और यहाँ पे चित्र पौर्णमी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव फॉरेस्ट इज और लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सा मैंग्रोव फॉरेस्ट इनमें से लोकेटेड है? तो ये थाने क्रीक है, ये लोकेटेड है, और विक्रोली ये लोकेटेड है। आंसर इज 2 and 4। आंसर इज बी, ये दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। अरेंज द फॉलोइंग पासेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में लगाना है। देखिए बॉमदीला सबसे वेस्ट में है, तो बॉमदीला कौन सा है? 4 नंबर पे। उसके बाद कॉरगोंग है। कॉरगोंग आपका कहाँ दिख रहा है? कॉरगोंग इस साइड में है, तो कॉरगोंग 4 के बाद 1 हो गया, कॉरगोंग हो गया। फिर उसके बाद पेंगसाऊ है, पेंगसाऊ है, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद है दीफू पास। दीफू पास कौन सा है? 3 है। दीफू पास आपका सबसे किनारे होता है, ये है दीफू पास। दीफू पास जो है म्यांमार, चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, बॉर्डर पे स्थित है दीफू पास। 4 1 2 3। आंसर इज बी, 4 1 2 3। ये कुछ पासेस इंडिया अरुणाचल प्रदेश में दिए हुए हैं, देख लीजिए। द लैक्रोस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ कश्मीर कॉल्ड करेवास आर नोन फॉर। करेवास किसके लिए जाना जाता है? तो ये सैफरन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। आंसर इज ए। स्पेशल फीचर है वैली का, कश्मीर हिमालय का करेवा डिपॉजिट, जो किससे बनता है? मेड अप ऑफ सिल्ट, क्ले और सैंड। और करेवास जो है वो जाना जाता है सैफरन कल्टीवेशन के नाम से। ओके, द रंजीत डैम इज बिल्ड अक्रॉस विच ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर इन सिक्किम? तीस्ता रिवर ये है और तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये रंजीत रिवर। आंसर इज बी। तो और ये रंजीत डैम भी रंजीत रिवर पे ही बना है। इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? इंडिया का फर्स्ट यूरेनियम माइन है जादूगोड़ा। आंसर इज ए। जादूगोड़ा इज द फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया और लोकेटेड कहाँ है? सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड में है, झारखंड की एक सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चंबल रिवर डज नॉट फ्लो? चंबल रिवर कहाँ फ्लो नहीं होती हैं? तो चंबल रिवर जो है देखिए उत्तर प्रदेश में फ्लो होती हैं, मध्य प्रदेश में भी फ्लो होती हैं और यहाँ राजस्थान में भी फ्लो होती हैं। तो कहाँ फ्लो नहीं है? गुजरात में इसका फ्लो नहीं है। आंसर इज डी। चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, यमुना की
ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की। और नॉर्थ ईस्ट में ये बहता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ सब में बह के जाता है ये। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.